हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी मेरे चैनल होम की निशा में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। और जी आज का दिन है, बुधवार की सुबह है और बच्चे यहाँ सुबह मॉर्निंग में स्कूल चले गए थे। और वही रोज़ाना का जो मेरा रूटीन है, मैं 4 बजे उठी थी और 4 बजे उठने के बाद जो मैं करती हूँ, मतलब नहाई धोई, अपना घर में झाड़ू लगाई थी, फिर उसके बाद पूजा पाठ का काम अपना कर लिया था। अच्छा, सुबह सुबह ना वीडियो चालू करने का ना मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो इसी वजह से ना थोड़ा मेरा व्लॉग सुबह मॉर्निंग का जो होता है ना वो बन नहीं पाता। और अब बच्चे नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं, तो फिर मैं लगी थी घर की क्लीनिंग करने में। और आज मैंने ना खाने में बनाई थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और प्लेन रोटियां बनाकर दी थी बच्चों को। चाय वगैरह यही हमने नाश्ता में ज़्यादातर हमारा यही होता है, चाय रस वगैरह हम ले लेते हैं। मैं और बच्चों को तो मैं पराठे या रोटी जो भी खा के जाते हैं ना वो हो जाता है। मक्खन ब्रेड अगर खाते हैं या कुछ भी वो खाते हैं तो मैं उनको ये सब चीज़ें दे देती हूँ। तो जी चलिए, और जब बच्चे गए थे तो उसके बाद फिर लगता है कि बस अब घर के काम में लग जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपना टी जो मैं सुबह की लेती हूँ, पहले मैंने वो चाय वगैरह ले ली थी, फिर इसके बाद मैं घर के बाकी कामों में लगी थी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने मेरे काम की जो स्टार्टिंग है बच्चों के रूम से ही स्टार्ट किया है मैंने सबसे पहले। तो क्लीनिंग करने से पहले मैं अपने रूम की जो भी बेडशीट वगैरह हैं तो वो चेंज कर लेती हूँ, या झाड़नी है तो झाड़ के बिछा लेती हूँ। तो ये क्या होता है कि हम कितना कम समय में अपने घर के काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें। अच्छा, बच्चे जब जाते हैं तो मॉर्निंग में किचन का जो भी मेरा काम होता है ना, मैं सारा साथ के साथ ही ख़त्म कर लेती हूँ। चाहे बर्तन साफ़ करने का है या बच्चों को टिफ़िन पैक करने का है। और सुबह देखो ऐसे होता है कि बच्चों को 2 बार उठाओ, 3 बार उठाओ, 3-4 आवाज़ देते हैं ना, तभी बच्चे उठते हैं, उससे पहले बच्चे उठते नहीं हैं। तो उनकी यही भागम भाग की ज़िंदगी में ना मॉर्निंग में सुबह कब मतलब 1.5 से 2 घंटा उनको टिफ़िन रेडी करो, इन सब चीज़ों में निकल जाता है। तो चलिए, यहाँ मैंने अभी बच्चों का रूम मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, तो झाड़ू वगैरह लगाई थी और बेडशीट बिछा दिया। अभी इसके बाद मेरा डस्टिंग का काम रह रहा है, तो वो डस्टिंग को मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट दूंगी पूरे घर की डस्टिंग के लिए। और ऐसे जब हम रोज़ाना ही करते रहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये हमारे घर को बिल्कुल साफ़ रखती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक गीला टॉवल ले लिया है, और सफाई करने के लिए मेरे पास कोई एक्सपेंसिव आइटम नहीं है। जो मैं घर में मेरे टॉवल वगैरह जो यूज़ होने के बाद थोड़े से वेस्ट में मुझे लगते हैं कि हाँ ये ख़राब है, तो मैं बस उन्हीं टॉवल को ले लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बच्चों का ये ड्रेसिंग ही क्लीन कर रही हूँ। और इस ड्रेसिंग की हालत देखो, वही है कि बच्चे हैं तो ख़राब करनी होनी है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह को रोज़ ही कपड़ा मार के साफ़ कर देनी चाहिए, जिससे कि जो भी धूल मिट्टी है जो भी जमे ना ज़्यादा। और ये हमारी जैसे कि मतलब रेगुलर वाली क्लीनिंग है कि जो आगे आगे की चीज़ों पर हमें हाथ मारना ही पड़ जाता है। और यहाँ पे मैंने ना स्विचेस को भी पूरा साफ़ कर दिया है, क्योंकि क्या होता है बच्चे जैसे कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो वो गंदे हाथ लगाते ही लगाते हैं। हमारे जो ये बच्चों की आदतें हैं ना, ये मैं बता नहीं सकती कि ये फिंगर वगैरह सब चीज़ मतलब स्विच पे हो गई, गेट पे हो गई, तो वो चीज़ें हमें साफ़ करनी ही पड़ जाती हैं। क्योंकि चिकनाई वाले हाथ ना बहुत जल्दी हमारे जो भी फर्नीचर है उस पर दिखते हैं। तो ये चलिए, यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ खिड़कियाँ साफ़ करने के लिए। तो ये खिड़की बच्चों के रूम की ही है, और इस पे भी देखो क्या होता है कि क्योंकि यहाँ ना मैंने कूलर लगा रखा है और बाहर से इस रूम में ज़्यादा डस्ट वगैरह आती है। तो इसी टॉवल से मैं बिल्कुल अच्छे से देखो साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कहीं भी हो। और थोड़ा सा टाइम लगता है, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे ये खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करने में, तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई। और यहाँ ये कर्टेंस को भी मैं खोल दूँगी, क्योंकि ये रिंकल्स पड़ गए थे इसमें। और पता है ये जब हवा से उड़ते हैं ना, तो मैं इनमें अपने क्लेचर लगा देती हूँ और खिड़की से, और फिर ये उड़ते नहीं हैं। तो ये भी एक सिंपल सा तरीका है। अच्छा, यहाँ ये मेरे कर्टन थोड़े गंदे हो रहे हैं, तो अभी टाइम मिलेगा जिस दिन भी तो मैं ये सारे अपने इस वाले रूम के कर्टन भी धोऊंगी बच्चों वाले रूम में। तो चलिए, अब मैं आ गई हूँ यहाँ बच्चों ड्राइंग रूम में। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ ड्राइंग रूम की डस्टिंग। तो जी ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे घर में जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आंधी तूफ़ान ये सब आता है ना, तो और अब हाल फिलहाल तो देखो मौसम भी ऐसा हो रहा है कि येलो येलो पीली सी मिट्टी एक उड़ कर आ रही है बिल्कुल घर में। और देखने में ऐसे लगता है कि हाँ कि हमने जैसे सफाई रोज़ हम करते ही नहीं है, ऐसे हो रहा है रोज़ाना। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर मैं वही है कि मतलब सारे फर्नीचर जो है पूरा क्लीन कर लूँगी।
अच्छा, वैसे तो झाड़ू लगाने के बाद ही डस्टिंग करनी चाहिए, बट आज मेरे को लग रहा था कि चलो पहले डस्टिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि जो फैलारा हो रहा था तो फिर मेरे को यही लग रहा था कि पहले ये सारा समेट लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। जितनी भी ये फ़ोटो वगैरह लग रही है ना, इन पे भी थोड़ी थोड़ी सी ना धूल, हर देखो दूसरे तीसरे दिन इन पे मिट्टी सी दिखने लग रही है। तो अब कोशिश यही कर रही हूँ कि जितनी बार भी मैं काम करूँ तो इन सबको मैं साफ़ करती चलूँ, जिससे कि जो गंद है वो बिल्कुल हट जाए और बहुत अच्छा लगेगा अपने आप को भी। जब हम इतना मतलब पूरे दिन का सुबह का 2 घंटा अगर हम अपने घर के कामों में दे देते हैं, क्लीनिंग, डस्टिंग या कुछ भी काम है जो पूरे घर को दे देते हैं, तो बहुत अच्छा एक सुकून सा अपने आप को ही मिलता है कि जी चलो अब हाँ हमने ये वाला काम तो निपटाया, और एक कितने टाइम में निपटाया, आज मैं अपने घर को कितना टाइम दे पाई। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है घर का, हर एक हाउसवाइफ के लिए। तो यहाँ पे ये सारी मैं टेबल वगैरह हटा कर ही पूरी झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा, वैसे हम चाहे रोज़ाना जितनी मर्जी झाड़ू लगाते हैं, बट जब हम सामान हटा कर झाड़ू लगाते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है, फिर पता चलता है कि हम कैसे सफाई कर रहे थे रोज़ाना आगे आगे। और जब सोफ़े हो गए या कुछ भी हो गया, बेड वगैरह खिसका के लगाते हैं, तो आप यकीन मानिए थोड़ा बहुत कूड़ा तो ऐसे निकल कर आता ही है कि हमें आगे आगे से लगता है कि नहीं घर बिल्कुल साफ़ है। जब बिल्कुल फर्नीचर खिसकाते हैं और पीछे से जब गंद निकलता है तो आँखों को लगता है कि नहीं भाई गंद इकट्ठा हो ही रहा था। अच्छा, हफ्ते में एक बार ऐसे ज़रूर करना चाहिए साफ़। तो यहाँ ये मैं वही बिल्कुल हल्का सीला सीला सा टॉवल था, इसी से ही सोफ़ों के पीछे भी देखो धूल मिट्टी ये जमी जाती है। ये क्या होता है, हम आगे आगे से सफाई करते हैं और पीछे से रोज़ाना नहीं हो सकती, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। तो मैं मतलब 15 दिन में या एक हफ्ते में एक रूटीन ऐसा बनाती हूँ कि मतलब चीज़ों को हटा हटा कर और खींच खींच कर जो भी मेरे को धूल मिट्टी जहाँ भी दिख रही है, मैं उन सब चीज़ों को साफ़ करती चलूँ। तो चलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने जो भी डेकोरेशन की हैं उनको बिल्कुल साफ़ कर दिया है अच्छे से, और धूल मिट्टी बिल्कुल हट गई थी। और जब इस तरह से फर्नीचर पुछ जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, लगता है कि कुछ काम हुआ है। और अब मैं यहाँ पे ये जो मेरे ये आर्टिफिशियल ये फ्लावर हैं और इन सब चीज़ों को भी ना मैं पोंछ दूँगी। अच्छा, इनको पोंछने का तरीका थोड़ा ऐसे है, आप टॉवल को ऐसे करके पोंछो तो बिल्कुल ये साफ़ हो जाते हैं। जो भी थोड़ी बहुत हल्की हल्की धूल मिट्टी सी रहती है ना, तो ये इस तरह से मैं इनको साफ़ करती हूँ। आप चाहें तो धो भी सकते हैं, बट धोने का भी मन भी नहीं था। तो यहाँ पे पहले मैंने रैक्सीन पोंछी है, तो पहले ना मेरा मन नहीं कर रहा था कि इसको हटाऊँ, फिर मेरे को लगा नहीं हटा ही लेती हूँ। तो हटाने के बाद टेबल बिल्कुल साफ़ हो गई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। तो अब मशीन में जैसे पानी है ना, तो मैं ये जो रैक्सीन उतरी है इसकी टेबल की, तो उसको भी ना मैं वॉश करके डाल दूँगी, क्योंकि जब चीज़ें धुली हुई होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ ये ड्राइंग रूम में आ गई हूँ और यहाँ के भी सारे स्विचेस मैं बिल्कुल ऐसे ही रोज़ाना साफ़ कर देती हूँ। रोज़ाना ना करो, हफ्ते में एक बार कर लो तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, गंद जब हमारा इकट्ठा ही नहीं होगा तो ये काम हमारे लिए बहुत हल्के हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आई हूँ अपने तीसरे रूम में। ये है मम्मी जी का रूम, मेरी सासू माँ का। तो यहाँ पे बच्चे दोनों सोते हैं मम्मी के साथ, तो बस इसी रूम को मैं अभी सारा क्लीन कर रही हूँ। और जो जैसे कि ये अभी तक ओढ़ने के कंबल वगैरह जो भी फैले हुए हैं, इन सबको भी मैं हटा रही हूँ। तो इन सबको अलमीरा में रख रही हूँ। और ये बेड है, ये सिंगल ना एक बेड ये वो रख रखा है, गद्दा रख रखा है, सॉरी बेड नहीं रख रखा, गद्दा रख रखा है। अच्छा, इसका ये फ़ायदा है कि दोनों ने अपना एक एक दिन बना रखा है कि एक दिन तू गद्दे पे सोएगा, एक दिन मैं सोऊंगा। तो दोनों के दोनों भाई मतलब अम्मा जी के पास सोते हैं अपनी, क्योंकि मम्मी का एसी थोड़ा जल्दी चालू हो जाता है और हमारा एसी थोड़ा लेट चालू होता है, क्योंकि हस्बैंड जी आते ही जब 11 बजे हैं तो हम जब चलाते हैं। अच्छा, बच्चे जल्दी सो जाते हैं ना, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना पड़ता है और बच्चों को नींद वो ये दिन में नहीं सोते तो फिर जल्दी आती ही आती है। तो इसी वजह से बच्चे दादी के पास अपने सो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले रूम की भी मैंने झाड़ू लगा दी है, क्योंकि ये वाला रूम मेरे को अब कल ढंग से ही इसकी क्लीनिंग करनी थी। तो इसी वजह से फिर मैंने इसकी आज ज़्यादा कुछ खास नहीं करी है सफाई, क्योंकि बहुत सारा काम देखो वैसे ही इतना हो जाता है। और फिर मेरे को यही लग रहा था कि अब मैं जल्दी से ना अपना काम निपटा लूँ, और जितनी जल्दी काम निपटेगा उतनी ही हमारे को तसल्ली होगी। तो आई थिंक आज मेरे को 2 घंटे लगे थे पूरे घर में झाड़ू डस्टिंग वगैरह करने में, और सिर्फ पोछे का काम रहा था। तो पोछे वगैरह मैंने बाद में लगाया था, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे मशीन भी लगी पड़ी है, साथ के साथ मैं कपड़े भी धो रही हूँ। और रोज़ाना ही देखो ऐसे लगता है ना कि घर बिल्कुल साफ़ है, मगर साफ़ सुथरे घर में भी जब चीज़ें हटा हटा के हम सफाई करते हैं तो कुछ इस तरह से गंद निकलता है
देखने में ऐसे लगता है कि कुछ गंद है ही नहीं। और हाँ देखो, थोड़ी सी मेहनत लगती है सुबह मॉर्निंग में, जैसे उठना और पूरे घर को अकेले संभालना। और अच्छा, संभालने के बाद फिर खुद को ऐसे लगता है, एक रिलीफ सा मिलता है ना, लंबी सांस सी हम भरते हैं कि नहीं भाई आज थोड़ा सा काम अच्छे से हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो काम करने से पहले वही है कि सारी चीज़ों को हमें उनकी जगह रखना बहुत ज़रूरी है। जितना भी घर में सामान फैला होता है, चाहे कचरे का है, चाहे कपड़े हैं, चाहे बुक्स हैं, चाहे बर्तन हैं, जो भी कुछ एक्स्ट्रा सामान फैलता है। और नॉर्मल सी बात है, जब सारे जने रहते हैं तो कोई बच्चे कहीं कुछ फेंकते हैं, हस्बैंड कहीं कुछ करते हैं, तो सारी चीज़ें हमें खुद को ही देखनी है, कोई नहीं देखेगा। तो बस यही लगता है ना सबको कि औरतें करती क्या हैं घर में। तो एक दिन औरतों वाली ड्यूटी कोई निभा कर देख ले तो उस दिन सबको पता चल जाएगा कि एक नहीं, एक साथ 1000 काम होते हैं। और ये सब काम कभी किसी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि जब वो इंसान खुद करता है ना तो उसको पता चलता है कि कहाँ कितना गंद है, क्या चीज़ हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी, और कैसे एक एक चीज़ को उठाकर रखना उनकी जगह बिल्कुल ढंग से। तो जी चलिए, यहाँ पूरे हॉल में भी झाड़ू लग गई है और सारे रूम्स में भी लग गई है। और यहाँ सिर्फ मेरा ना अब क्या कहते हैं, अपना बेडरूम रह रहा है, तो उसको मैं बाद में क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ की मेरे को बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है अपने रूम की। और अब जल्दी से ना मैं यहाँ पे पोछा भी लगा लूँगी। तो ये था मेरा मॉर्निंग का व्लॉग, जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों ने मेरा ये वीडियो पसंद किया हो, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपना अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर।